आपका क्वेश्चन है इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच P is the midpoint of DC and Q is a point on AC such that CQ is equal to 1 by 4 AC. If PQ produced meet BC at R, prove that R is the midpoint of BC. ठीक है नाउ, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इसने क्या कहा, तो आपका है ए बी सी एंड डी आर द पैरेललोग्राम्स। ठीक है नाउ, इसने देखो क्या कहा है, विच पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट है पी। नेक्स्ट, फिर इसने क्या कहा, देखो क्यू इज अ पॉइंट ऑन एसी, एसी के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, such that CQ is equal to 1 by 4 AC. तो C to Q is 1 by 4. ठीक है now, if P to Q is produced meet BC at R, we have to prove that R is the midpoint of BC. तो R क्या बन जाएगा आपका मिड पॉइंट। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है नाउ। तो जैसा इसने कहा पहले हम वो लिख लेते हैं। तो इसने कहा P इज द मिड पॉइंट, तो आपका क्या है, P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अगर P मिड पॉइंट है दैट मीन्स आपका दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो आपका क्या हो गया, देखो DP इज इक्वल टू PC, DP इज इक्वल टू PC। ठीक है नेक्स्ट, फिर इसने क्या दिया है, Q इज 1 by 4 ऑफ AC, तो C इज इक्वल टू 1 by 4 AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका, 4QC इज इक्वल टू AC। ठीक है, दैट मीन्स इस टाइप के पार्ट 4 होंगे तो आपका AC हो जाएगा। ठीक है नाउ, अब आपको करना क्या है इसके अंदर, यू हैव टू मेक अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपका कैसा होगा, आपको यहां से एक डायगोनल बनाना है, DB इज अ कंस्ट्रक्शन, तो यू कैन मेक DB एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन बनाया D से लेके B तक। ठीक है नाउ, दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस आप इसको ले सकते हैं O इज द मिड पॉइंट नाउ। अब आपको देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, क्या हो रहा है। आपने कहा, क्या कहा कि D से लेके O से लेके B। अब आप एक ट्रायंगल ले लो यहां से यहां तक, तो हमने पहले ही कहा है कि CQ इज 1 by 4, तो ये आपका कहां से जा रहा है, D से B तक, दैट मीन्स इट इज गोइंग थ्रू अ हाफ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो वी कैन राइट इट एज पैरेललोग्राम में यहां पर क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दैट मीन्स आपका क्या है, देखो आपका जो DB है, DB उसने क्या किया है, आपके AC को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। DB
DB divides AC into equal halves. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस. OA is equal to OC. OA is equal to OC by this. ठीक है, तो अगर ये 1/4 है तो अगर ये हाफ हो गया, OC is half now. That is equal to, we can write it as half AC. ठीक है, तो ये हाफ हो गया है ना. तो दैट मीन्स Q is a midpoint now. तो by this we can say Q is the midpoint. Q is the midpoint of किसका है, OC का. OC का मिड पॉइंट इज नाउ Q. ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लोगे, CD and B. ठीक है, CD and B. तो और यू कैन टेक CD and O, क्योंकि हम पहले यही ले लेते हैं. तो आपका देखो क्या है, ट्रायंगल CD and O, ये वाला ट्रायंगल. तो P भी मिड पॉइंट है और Q हमने अभी जस्ट प्रूव कर दिया, Q इज द मिड पॉइंट. तो ये भी आपका मिड पॉइंट है. तो वी कैन से दैट P and Q आर द मिड पॉइंट्स. P and Q आर मिड पॉइंट्स. अगर P and Q मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू DO. PQ इज पैरेलल टू DO एंड और क्या हो जाएगा आपका, PQ इज हाफ इज इक्वल टू हाफ द DO. PQ इज इक्वल टू हाफ द DO. ठीक है, हो गया आपका. नाउ तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया PQ इज पैरेलल टू DO, है ना. और वी कैन से इफ PQ इज पैरेलल टू DO मीन्स वी कैन नाउ से दैट PR इज पैरेलल टू DB, है ना. तो बाय दिस स्टेटमेंट्स आपका, क्योंकि वो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम बोल सकते हैं अब कि PR इज पैरेलल टू DB बाय दिस स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ इफ दे आर पैरेलल दैट मीन्स अगर आप बड़े ट्रायंगल में देखोगे CD and B में, CD and B इन ट्रायंगल, तो आपका क्या आएगा, देखो इफ दे आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दैट मीन्स आपका P and R आर द मिड पॉइंट्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. वी कैन से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, P and R आर द मिड पॉइंट्स. क्योंकि P पहले से मिड पॉइंट है तो R इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट. तो R इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है.